आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह कार्यशालाओं का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी में लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार काफी सकारात्मक पहल करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। जनता का सुझाव और भरोसा बीजेपी की तरफ है और यही वजह है कि बीजेपी में जुड़ने के लिए भारी तादाद में लोग तैयार हैं। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो वहीं 2 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पार्टी की सदस्यता दिलाकर इसका शुभारंभ करेंगे। जोशी ने मसूरी के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंडौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी निरीक्षण किया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पुश्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा गया है। पिक्चर पैलेस से भी लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ भी नुकसान हुआ। क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी हिस्ट्री दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी अपने एसडीएम को प्रदर्शित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्हें सवाल उठाए हैं। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है, उस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जांच शासन में है और वहीं गोदियाल ने यह भी कहा कि महाराज बताएं कि मंत्री से बड़ा कौन सा शासन होता है, क्योंकि मंत्री ही असल शासन होता है और ऐसे में मंत्री को कैसे पूरे मामले की जानकारी नहीं है। साफ है कि पूरे मामले को छुपाया जा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम उठे हुए विवादों पर पर्यटन मंत्री ने जांच का दावा किया था और ये जांच आज 1 साल भी सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। आपको बताते चले कि सोना प्रकरण जांच को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर समिति पर यह आरोप भी लगाया गया है। गणेश गोदियाल ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट का खाका जो है वो तैयार नहीं किया गया है और न ही उसे अभी तक पेश किया गया है। दरअसल सोना प्रकरण जांच को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा।
हरिद्वार जिले में हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल के रख दी है। पंचपुरी गढ़ीमीरपुर से सुमन नगर जाने वाले रपटा पुल जगह जगह से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। समाजसेवी महबूब आलम ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि ये पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था, लेकिन हर साल बरसात में यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। आरोप लगाया कि रपटा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हल्की बारिश में पुल टूट जाता है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत होती है। इस बार भी बरसात में रपटा पुल टूटने से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के छोटे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल आने वाली इस समस्या का स्थानीय समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया है। समाजसेवी महबूब आलम ने बारिश ने खोली है विकास कार्यों की पोल। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश होने के बाद में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचपुरी गढ़ीमीर रपटा पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही, जहां पर कई घंटों का जाम भी लगा हुआ है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर भीषण जाम लगा हुआ है। ये जो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद वही रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है, पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गाँव का है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड।
एक ओर किसान की चिंता करता है तो दूसरी तरफ सीमा पर खड़े जवान की भी। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मौजूद रहे हैं और कार्यशाला का शुभारंभ यहां पर किया गया। खबर चमोली से है, जहां पर जोशीमठ ज्योतिर्मठ के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ पगनो गांव पर देर रात हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर से भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का सीधा असर पगनो गांव में कहर बनकर देखने को मिल रहा है। गांव के ऊपर पहाड़ी से लगातार मलबा पत्थरों और बारिश के भारी उफान ने यहां के लोगों और गौशालाओं में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है, जिस वजह से लोगों ने घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई है। पगनो गांव की यह काफी पुरानी समस्या है, जिस पर शासन प्रशासन ने बिल्कुल भी लापरवाही बरती है। यहां के ग्रामीण पिछले सालों से आपदा का दंश भी झेल रहे हैं और एक बार फिर से आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। फिर भी यहां के लोग खतरों के साए में अपने घरों में रहने को लेकर विवश हो गए हैं। आपको बताते चलें कि घरों में, गौशालाओं में सभी जगह पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि चमोली से हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं परमजीत बिष्ट, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन को 50-50 लाख रुपए का चेक सम्मान स्वरूप प्रदान किया है। देखिए, आज सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों को अथवा खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमको जरूर सीखने की जरूरत है। जब साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेल प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, तब मेजर ध्यानचंद जी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का काम किया है। ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं, इसलिए उनके आदर्शों पर हमें चलने का काम और संकल्प यहाँ जो है आज खिलाड़ियों ने लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम था, उनके स्मरण में आज का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के हमारे बच्चे लगभग 3900 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपए की। आज काफी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से हमारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को ये प्रेरित करेगा। वो भी इस चीज को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो भी आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीजों का सपोर्ट होना जरूरी है, ग्राउंड का होना जरूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज को देखूंगी और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे। खबर चमोली से है, जहां पर सभी विकास खंडों में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। जीआईसी के खेल प्रांगण में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रधानाचार्य की मौजूदगी में मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करने के उपरांत खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। विकासखंड नारायण बागड़ में भी संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता में 800 मीटर बालक वर्ग में हिमांशु नेगी, बालिका वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में कुमारी अंजना ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।
खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार किया जा रहा है और जहां पर विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही बच्चों को सम्मानित किया है। चंद जी के जन्म दिवस पर आज पूरे देश में ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे युवा कल्याण अधिकारी हमारे निदेशालय के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशों में राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़ के खेल मैदान में ये एथलीट प्रतियोगिताएं की गई हैं। क्योंकि खेल ऐसी नारायणगढ़ के खेल मैदान में युवा कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर छात्र छात्राओं की 800 मीटर की दौड़ करवाई गई और इस दौड़ इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ती हूँ। हम जो है यहाँ पे खेल दिवस में जो यहाँ प्रतियोगिता आयोजित हुई इसमें प्रतिभाग करने के लिए आ रही थी। हम यहाँ सुबह 9 बजे पहुँच गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षित सफर के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक भी है, वो बनाए जा रहे हैं और देहरादून के बाद में अब हरिद्वार जिले में भी ये ट्रैक तैयार किया गया है। इसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को अपनी दक्षता साबित करनी होगी। तो हमारा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोगों को हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें दक्ष चालक हमको प्राप्त हो सके और दक्ष चालक रहेंगे तो जितनी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगी। इसलिए हरिद्वार में एक ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं। इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो तो परिवहन विभाग ने बनाई है, लेकिन इसका तकनीकी जो सहयोग है वो आपकी मारुति ने दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से भूस्खलन क्षेत्रों की सूची तैयार करने, बरसात के बाद सड़क मरम्मत सहित अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप मर्डर कांड में सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों इस मामले की निंदा की थी। अब इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य सरकार को जमकर लताड़ा भी है। भाग्यपूर्ण है, वहां की सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए थे और महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का सभी का ये प्राथमिकता है। और इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते महिला अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर 31 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और अपराधियों के दिमाग से पुलिस का भय अब समाप्त हो गया है। प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याओं की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने इसके विरोध में प्रत्येक ब्लॉक में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। राज्य में जिस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचारों की झड़ी लगी हुई है, उधम सिंह नगर में नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो जाती है। पिछले ही 1 महीने पहले हरिद्वार में जिस तरीके से 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ प्रदेश कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि स्थिति अनुकूल होते ही केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट ये मान लिया है कि वहां पर मंदिर नहीं बनाएंगे। अभी 5वें दिन जो आएगा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दोबारा शुरू होगी और प्रशासन से हम लोग टच में हैं। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। वो अभी के वहां के हालातों को सही नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि थोड़ा समय रुक जाइए, हम जैसे ही रास्ता बन जाएगा पैदल जाने का तब आइएगा। क्योंकि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने
पौड़ी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अब मत्स्य विभाग द्वारा समूह के माध्यम से जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पहले देखा जाता था कि पहाड़ी काश्तकार मत्स्य पालन के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस वर्ष 2024-25 में एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और खासकर मैं पौड़ी जनपद की बात करूं, जिसमें कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी है और कुछ ब्लॉक पानी की दृष्टि से अच्छे हैं, तो उसमें उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डेटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन की अपॉइंटमेंट की तारीख आगे शिफ्ट की जाएगी। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहां तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, उत्तराखंड में पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई पहल शुरू करते हुए रिचार्जेबल स्मार्ट मीटर लगाने और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत अल्मोड़ा में प्रीपेड और पोस्टपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता अपनी खपत के अनुसार रिचार्ज कर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। अल्मोड़ा में स्मार्ट मीटर्स की लगने की शुरुआत होने जा रही है। इसमें अभी सर्वे का काम चल रहा है और कुल अल्मोड़ा में जो अभी तक का है, पहले चरण में 25,000 मीटर लगने का ये अभी प्राविधान किया गया है। और उसमें सबसे पहले जो हमारे विभाग में जैसे बिजली घरों में जो मीटर है या जो ट्रांसफॉर्म मीटर है, पहले उसमें लगेंगे, तब उसके बाद सभी कॉमर्शियल में लगेंगे, फिर उसके बाद। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आपको बताते चले कि किसानों के खाते और खाता खतौनी में सुधारीकरण के लिए किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। तहसील प्रशासन ने तहसील मुख्यालय में 1 दिवसीय कैंप के द्वारा किसानों की खाता खतौनी में सुधारीकरण किया जाएगा। तहसीलदार सल्ट आबिद अली ने बताया कि सल्ट तहसील के अंतर्गत किसानों खाता खतौनी में सुधारीकरण के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। है कि जो काश्तकार हैं पुराने टाइम से जो खतौनियां बनी हुई आ रही हैं, कुछ गलतियां जैसे सिंक हो गया, सिंक की जगह कुमार हो गया, उन गलतियों को सुधारना है। क्योंकि यहाँ कई लोग आते हैं जो बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाने के समय में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो अपने अभिलेख जो साक्ष्य हैं उनके, अपने आधार कार्ड हो गए, अपने डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट हाथों हाथ दे आएंगे और उनका निस्तारण हाथों हाथ खतौनी में किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।